नमस्कार दोस्तों, तर्क क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों, पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंध हम देखेंगे। हम हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध हमें देखना है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से इस संख्या का संबंध हमें इस संख्या से देखना होगा। तो दोस्तों, जो संख्या है 12, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो उसका स्क्वायर आता है 144। और अगर 144 जो है, इसमें से अगर हम 6 अगर माइनस कर दें दोस्तों तो हमें मिलता है 138। 6 से हमने क्यों माइनस किया दोस्तों? हम इसको अगर 12 को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 6 दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम 14 का अगर स्क्वायर करें तो मिलता है 196। और दोस्तों, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? -7। तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 189। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको इस संबंध को अप्लाई करना है हर क्वेश्चंस में। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सिंक को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और क्राफ्ट को 43 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो प्रिंट को किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्तों, जो सिंक है SINK, उसको 49 है। और 49 कैसे आया दोस्तों, यह हम देख लेते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में S का होता है 19, I का हो जाएगा 9, N का हो जाएगा 14, K का हो जाएगा 11। दोस्तों, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा टोटल 53 और माइनस इसको 4 कर देंगे। जितने बर्ड्स हैं इसमें सिंक में 4 बर्ड्स हैं तो उसको 4 से माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? 49 दोस्तों। उसी प्रकार से अगर क्राफ्ट की हम बात करें, CRAFT, क्राफ्ट, तो दोस्तों C जो है 3 नंबर पर आता है, R जो है 18 पर आता है, A जो है 1 पे आता है, F जो है 6 पे आता है और जो T है वो आता है 20 पर। तो दोस्तों, अगर इनका अपन योग करेंगे तो हो जाएगा 48। और जो शब्द कितने हैं क्राफ्ट में? 5, तो हम कर देंगे -5। तो उसमें से -5 करेंगे तो कितना बचेगा? 43, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों, अब हमें बात करते हैं प्रिंट की। तो दोस्तों, प्रिंट P कितने पे आता है? प्रिंट में 16 पर। और R कितने पे आता है? 18 पर। उसी प्रकार से I कितने पर आता है? 9 पर। N कितने पर आता है? 14 पर। और T कितने पर आता है? 20 पर। तो दोस्तों, इसमें टोटल अपन करेंगे तो आएगा 77। और इसमें शब्द कितने हैं प्रिंट में? 5, तो माइनस हमें करना है 5। तो आंसर क्या बचेगा? 72। तो ऑप्शन बी में 72 दिया गया है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये किस प्रकार से इसको संबंध मिला है अपने को? इसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनका योग कर रहा है और जितने शब्द हैं उनको उसमें से माइनस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कूट भाषा में 6532 को 3467 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 7915 को क्या कोड होगा? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर अपन को कोई रेशो या उसका अनुपात नहीं दिया जाता है तो हम इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखिए। हम लिख लेते हैं 6532, इसको का कोड क्या दिया गया है? 3467। तो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट जो 2 डिजिट हैं उस 2 डिजिट में हमें कुछ संबंध दिखाई दे रहा है, कितना? +2 का। उसी प्रकार से इसकी लास्ट 2 डिजिट में और दूसरे कोड की फर्स्ट दो डिजिट में हमें +2 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से 7915 का संबंध क्या होगा वो हमें निकालना है। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पर जो है पहले 2 शब्दों से अंतिम 2 शब्द बनाए जा रहे हैं प्लस करके। तो दोस्तों, अगर हम देखें पहले 2 शब्द, अगर उन 2 शब्दों को हम करेंगे +2 करेंगे तो 81 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, 81 यहाँ पर हमें ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे? +3 करके देखते हैं। अगर +3 करेंगे तो 82 आना चाहिए, फिर भी हमें ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है 82 दोस्तों। अगर हम +4 करेंगे
तो 83 आना चाहिए, जो कि 83 भी हमें किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हम अगर इसमें अगर +5 करते हैं, तो दोस्तों +5 करते हैं तो हमें इसमें देखने को मिलता है कि 84 जो है इस ऑप्शन में देखने को हमें मिल रहा है। तो लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें देखना होगा कि जो हमें दूसरी डिजिट दी गई है उसमें भी सेम संबंध फॉलो होना चाहिए। जैसे कि इसमें +5 किया है तो इसमें भी हमें +5 करना होगा, तो संबंध आएगा 20। तो दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों में सेम संबंध को दर्शाया गया है। तो इसका कोड जो है 7915 का कोड हो जाएगा 2084। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन लास्ट परीक्षा में देखा गया था, तो ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों यह एक सीरीज का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में देखा जाता है। सीरीज के क्वेश्चन में हम किस प्रकार से देखते हैं, पहली संख्या का संबंध हम दूसरी से देखते हैं, दूसरी संख्या का संबंध हम तीसरी संख्या से देखते हैं, और तीसरी संख्या का संबंध हम चौथी संख्या से देखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम इन संख्याओं का संबंध देखेंगे, किस प्रकार से ये संबंध दिया गया है। तो दोस्तों पहली संख्या हमें दी गई है 20, दूसरी संख्या हमें दी गई है 21, तीसरी संख्या हमें दी गई है 42, चौथी संख्या हमें दी गई है 14, पांचवी है 18, 6 नंबर पे क्वेश्चन मार्क, 7वें नंबर पे है 15। अगर दोस्तों हम पहली संख्या का संबंध अगर इस प्रकार से देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है दोस्तों। और अगर दूसरी संख्या का संबंध हम तीसरी संख्या से देखते हैं तो दोस्तों 2 से इसका गुना हो रहा है, कि दोनों 42। अगर दोस्तों इसी प्रकार से अब तीसरी संख्या को अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इसमें 3 का हम डिवाइड कर रहे हैं, 14 × 42 होता है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हम इस क्वेश्चन का 14 से 18 में संबंध देखते हैं तो दोस्तों +4 हो रहा है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम करेंगे तो दोस्तों देखिए अब ये फिर से अगर रिपीट करने लग गया है, प्लस आ गया, फर्स्ट में हमने प्लस किया था, इसी प्रकार से +4 कर दिया। तो उसी रिलेशन में हम दोस्तों इसको गुणा करेंगे नेक्स्ट संख्या से। तो गुणा किससे करेंगे दोस्तों, हम 5 से। और 18 पंजों कितना होता है दोस्तों, 90। उसी प्रकार दोस्तों लेकिन अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ये अगला जो है इसका डिवाइड करना है हमको दोस्तों 6 से। इसका जो अगला संबंध बनेगा इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे पहले गुणा प्लस किया था, फिर गुणा किया था, फिर भाग दिया था। उसी प्रकार दोस्तों इसका डिवाइड कर अगर हम 6 से कर देते हैं और 15 × 6 = 90 होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हमारा जो 90 जो आया है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें कैसे किया गया है देख लीजिए, नंबर्स को बढ़ाया गया है 1 2 3 4 5 और 6, और उनमें यह सीक्वेंस में कैसे किया गया है, पहले जोड़ा गया, फिर गुणा किया गया, फिर भाग दिया गया, फिर उसी सिंबल्स को दोबारा से रिपीट कर दिया गया, लेकिन अंक को बढ़ाता गया, प्लस किया, गुणा किया, फिर से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में से आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको एक सबसे सिंपल मेथड बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है अपने को, ये जो है लाइन बेस्ड सीरीज क्वेश्चन होता है, लाइंस मतलब भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों अगर हम पहला फिगर देखते हैं तो इसमें एक लाइन दी गई है और इधर 2, मतलब हमें फर्स्ट में 2 लाइन दी गई है दोस्तों, मतलब ये द्विभुज आकृति हो गई, 2 भुजा वाली। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, 3 भुजा की आकृति हमें दी गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। इसी प्रकार से 4 लाइन हमें दी गई है, इसमें देखो 1 2 3 और 4। तो इस 4 भुजा की जो आकृति होती है उसे बोलते हैं हम चतुर्भुज। तो अब दोस्तों हमें नेक्स्ट आकृति जो है 5 लाइनों वाली, मतलब पंचभुज जो होगी वही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो सर्किल है, सर्किल में कोई लाइंस नहीं होती, तो ऑप्शन ए तो हो जाएगा रॉन्ग। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी जो है, इसमें 1 2 3 और 4, ये भी चतुर्भुज है, पंचभुज हमें चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 और 5, तो दोस्तों इसमें 5 लाइनें पंचभुज है, तो हमें जो सीक्वेंस में जो हमारा आ रहा था हमें 5 भुजा वाला डायग्राम चाहिए था, तो जो ऑप्शन सी जो है पंचभुज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नंबर 6, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले
तो आप छोटी संख्याओं का संबंध बड़ी संख्या से देखना है हमेशा। तो दोस्तों अगर इसमें हम देखेंगे तो 6 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 13 तो अब 13×6=78 हो जाता है। और अगर इसी संख्या में से अगर 72 को हम लाएंगे तो उसमें 6 में से माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब 72 आएगा। मतलब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को गुणा कर रहा है और उसको फर्स्ट जो संख्या है उसको माइनस कर रहा है। तो हम 4 को गुणा करके देखेंगे 7 से, तो 7 चौका हो जाएगा 28, और माइनस अगर 4 करना है हमको क्योंकि हमें फर्स्ट संख्या माइनस करनी है, तो दोस्तों आ रहा है 24। मतलब हमारा पैटर्न जो हमने लगाया है वो सही है। तो दोस्तों उसी प्रकार से 9×11 करेंगे तो हो जाएगा 99, और पहली संख्या को उसमें से माइनस कर देंगे तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 90, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, संबंध निकालने पड़ेंगे संख्याओं के। छोटी संख्याओं के संबंध हमेशा बड़ी संख्याओं से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों एक पैटर्न हमें दिया गया है आकृति के माध्यम से, तो इसमें भी दोस्तों हम जो छोटी संख्याएं हैं उस संख्याओं का रिलेशन हम बड़ी संख्या से निकालेंगे। दोनों का पैटर्न हम पहले निकाल के ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार से इसका पैटर्न हम निकालेंगे। तो दोस्तों हम इस पैटर्न को हल करते हैं। तो दोस्तों पहला पैटर्न जो दिया गया है 25, अगर इंटू 5 करते हैं तो हमें मिलता है 125, -5 कर देते हैं तो कितना मिलता है 120, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसी प्रकार से जो पैटर्न दिया गया है 23×7, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 मिलेगा, और -7 कर देंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 154, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार से हम दोस्तों पैटर्न को फॉलो करेंगे। इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं और इस संख्या से हम इसको क्या कर रहे हैं माइनस। तो दोस्तों अब हमें ये संख्या निकालनी है, लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं कि वो संख्या कौन सी है। तो दोस्तों वो संख्या हम क्या करेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। अब तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे ऑप्शन डी को। तो दोस्तों ऑप्शन अगर डी को हम लेंगे 13×13 करेंगे तो हो जाएगा 169, और उसी में से अगर -13 कर दिया जाएगा तो हमको मिलेगा 156, जो कि हमें क्वेश्चन में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 30 इज राइट आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन डी डायरेक्टली मिल गया है, लेकिन कई बार डायरेक्टली नहीं मिलता है इस तरीके से। तो दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन डी लेंगे, उसके बाद ऑप्शन ए लेंगे, और उसके बाद अगर नहीं मिला ए भी तो सी पे जाएंगे, और सी के बाद हम जाएंगे बी पर। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और मैक्सिमम चांस रहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऑप्शन ए या ऑप्शन डी आपको ही मिलता है आंसर में। क्वेश्चन नंबर 8, तो दोस्तों जब भी हम दिशा संबंधी क्वेश्चन ज्ञात करते हैं तो हमें दिशाओं की ज्ञान होना चाहिए। हमेशा हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो उत्तर दिशा होगी, और नीचे की तरफ चलेंगे तो दक्षिण दिशा होगी, और इसके दाएं जाएंगे तो पूर्व दिशा होगी, बाएं जाएंगे तो पश्चिम दिशा होती है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, संजय पूर्व की ओर। तो दोस्तों संजय मान लीजिए उसका स्टार्टिंग बिंदु ये है, संजय को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो संजय दोस्तों पूर्व की ओर जाता है कितना 10 किलोमीटर, और वहाँ से दाईं ओर मुड़ जाता है कितना 5 किलोमीटर, और उसके बाद में वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है फिर से, तो वो जाएगा 10 किलोमीटर फिर से। अब क्या बोल रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर पर है। तो उसका दोस्तों प्रारंभिक बिंदु ये था, और वो अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो दोस्तों देखिए इसका और इसका वैल्यू समान रहेगा, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 किलोमीटर रहेगी। तो दोस्तों संजय जो है उसके प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है अभी। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं तो हम प्लस के द्वारा पुरुष को और माइनस से हम डिनोट करते हैं महिला को। तो दोस्तों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, मतलब पी कोई पुरुष है जो इसका भाई है। इसी प्रकार से आर जो है क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है तो वो कहाँ जाएगी, उसके नीचे, पुत्री है तो उसका माइनस। एस पी की बहन है, तो दोस्तों कोई एस है जो पी की बहन है, मतलब एस जो क्या है पी की बहन है। भाई और बहन हमेशा एक दूसरे के समांतर में ही हम रखते हैं। और इसका आगे क्वेश्चन जो बोल रहा है क्यू एस की बहन है, क्यू जो है एस की बहन है, तो मतलब ये दोनों आपस में बहनें हो जाएंगी। तो दोस्तों टी आर का भाई है, आगे क्वेश्चन में दिया गया है जो टी जो है आर का भाई है, आर मतलब प्लस, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो दोस्तों टी का मामा कौन है, क्वेश्चन में पूछा गया है टी का मामा कौन है। तो
तो दोस्तों अगर इनकी माताजी क्यू है तो इनकी भी माताजी क्यू हो जाएंगी, और जो माताजी के जो भाई होते हैं उनका भाई कौन है, पी दोस्तों। तो जो माता का भाई भाई होगा वही मामा हो जाएगा, तो दोस्तों टी का मामा हो जाएगा पी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में सर्वोत्तम ढंग को दर्शाता है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन में दिया गया है दिरहम, यूएस डॉलर और मुद्रा। तो दोस्तों जो दिरहम और यूएस डॉलर जो है एक मुद्रा का ही रूप है दोस्तों। मतलब अगर हम इनका वेन आरेख बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, देखो दोस्तों जो मुद्रा है उसके अंदर वो दोस्तों दिरहम और यूएस डॉलर आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मुद्रा जो है अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग दिखाया है। और जो मुद्रा है उसको हमने इसके अंदर दिखाया है दोनों को। दोस्तों इसका सिमिलर देखिए कहाँ मिलता है आपको, ऑप्शन ए में इसका सिमिलर नहीं है, बी भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका एक सिमिलर ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज विद्यार्थी को दर्शाता है, वृत्त डिप्लोमाधारी को दर्शाता है और चतुर्भुज स्नातक को दर्शाता है। तो आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों ये तो हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, कितने विद्यार्थी डिप्लोमाधारी हैं परंतु स्नातक नहीं हैं। तो दोस्तों हमें जो वेन डायग्राम दिया गया है उसमें जो त्रिभुज वाले विद्यार्थी हैं, त्रिभुज वाले क्या हैं, विद्यार्थी, उसको हम यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। और जो वृत्त है, वृत्त क्या दिखाता है दोस्तों, डिप्लोमा वालों को दिखाता है। और दोस्तों जो चतुर्भुज है वो क्या दिखाता है, स्नातक। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने जो विद्यार्थी हैं जो डिप्लोमाधारी तो हैं लेकिन स्नातक नहीं है। तो दोस्तों स्नातक नहीं है मतलब स्नातक वाला ऑप्शन ये है, तो स्नातक नहीं है और लेकिन डिप्लोमाधारी है। डिप्लोमाधारी कौन से हैं दोस्तों, ये वाले। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, स्नातक डिप्लोमाधारी और स्नातक नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों जो ऑप्शन जो 8 हमें जो दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये विद्यार्थी डिप्लोमाधारी तो है लेकिन स्नातक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसमें कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी गाजर बीन्स हैं, सभी गाजर क्या है, बीन्स। और कुछ नींबू बीन्स हैं दोस्तों, कुछ नींबू बीन्स हैं। तो दोस्तों इसका वेन आरेख हमने बना लिया है, अब हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो दोस्तों सभी गाजर नींबू हैं, तो गाजर सभी गाजर दोस्तों नींबू नहीं हो सकती हैं, तो इसका जो निष्कर्ष 1 है वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों इसका निष्कर्ष 2 है, कुछ नींबू गाजर हैं, कुछ नींबू गाजर हैं। तो दोस्तों कुछ नींबू क्या, एक भी गाजर नींबू नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो दिया गया है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां तथा दाएं से 23वां है, तो पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों राम जो है बाएं से कितना है, 18वां, और दाएं से कितना है, 23वां। तो दोस्तों इसका हम निकालेंगे 18 + 23 - 1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से राम की काउंटिंग कर ली गई है दोस्तों, तो इसलिए हम एक माइनस करेंगे इसमें से। 18 और 23 होते हैं दोस्तों 41, -1 करेंगे तो बचेगा हमारे पास आंसर 40। 40 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, तो मतलब पंक्तियों में कुल लोगों की संख्या है 40। क्वेश्चन नंबर 14, 5 वस्तुएं ए के पी आर तथा टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में हो। देखिए दोस्तों इसमें कोई 5 वस्तुएं हैं जिनको एक एक के ऊपर रखा गया है, ऊपर नीचे। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। के तथा पी के मध्य में टी है, तो दोस्तों टी जो है के और पी के मध्य में है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पी जो है के नीचे है, तो दोस्तों जो पी है के नीचे ही हमने रखा है, तो सही है हमारा ये। आर जो है पी के ठीक नीचे है, आर पी के ठीक नीचे है, तो पी कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर, तो पी आर जो है पी के ठीक नीचे है। उसी प्रकार से ए जो है टी से 3 स्थान नीचे है दोस्तों, तो टी कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर, तो इसके 3 स्थान नीचे कहाँ हो जाएगा, इधर नीचे में ए। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी वस्तु सबसे नीचे है। तो दोस्तों सबसे ऊपर कौन है, के, तो सबसे नीचे कौन हो जाएगा, ए। तो ऑप्शन ए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी में, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी हमें एक ऐसा बॉक्स अगर देखने को मिले तो दोस्तों याद रखना इसमें 8 त्रिभुज होते हैं दोस्तों।
तो इस प्रकार के यहाँ पर कितने डब्बे दिए गए हैं, 1, 2 और 3 डब्बे हमें दिए गए हैं। तो 8 × 3 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 24 त्रिभुज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो 8 जो है इन बॉक्स के त्रिभुज हो गए डायरेक्टली, लेकिन इन दोस्तों इन बॉक्सों को नज़दीक नज़दीक में रखा गया है, तो इन बॉक्सों से मिलकर भी कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से वो बन रहे हैं। एक त्रिभुज देखिए दोस्तों इन 2 बॉक्सों को मिलकर बन रहा है, इधर एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब 2 यहाँ पर बन जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों देखिए, आप एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ पर, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज ये बन रहा है दोस्तों। आप मेरा जो पेन है उसको फॉलो कीजिए, तो 2 और यहाँ पर बन जाएंगे। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो एक जो देखो सबसे बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला +1, ये हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितने हो गए, 24, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 26 और 2 28 और 1 29। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 त्रिभुज इस क्वेश्चन में जो दिया गया डायग्राम है उसमें 29 त्रिभुज है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर होने पर दर्पण की छवि को सटीक दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हमें मिलेगा तो दोस्तों जो भी डायग्राम होगा उसका जो दायां जो भाग होगा वो बाएं में चेंज हो जाता है और बायां दाएं में हो जाता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए जो डॉट दिखाया गया है इस क्वेश्चन में, ये वाला, ये डॉट किस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। जैसे ये जो बीच में एक लाइन है इसकी, इसमें ये जो लाइन दिखाई गई है उसमें डायग्राम में ये लाइन इधर आ जाएगी, ये लाइन इधर नीचे हो जाएगी, और ये जो तीनों है इधर एडिटेज हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इस प्रकार का क्वेश्चन ऑप्शन में देखने को मिलेगा, बाएं से दाएं। तो दोस्तों ढूंढिए आपको कहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन ए में इस प्रकार की आकृति नहीं मिल रही है, तो ये ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में भी दोस्तों देखिए ये जो डॉट है इसका नीचे दिखाया गया है, इसका मतलब है ये क्वेश्चन भी इसका गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो इसमें डॉट मध्य में दिखाया गया है, जो कि भी इस क्वेश्चन का पालन नहीं करता है। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसके सिमिलर है दोस्तों, देखिए बिल्कुल एकदम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक पासे के 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। इस पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 को दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर अंकित होगी। तो दोस्तों एक ये साधारण पासा आपको दिखाया गया है जिसकी 3 फलकें हमें दिखाई गई हैं, मतलब 3 पोजीशंस हमें इसकी दिखाई गई है, और वो पूछ रहा है कि 3 के जो विपरीत में है, जो ये 3 है इसके विपरीत में कौन सा पृष्ठ होगा, कौन सी संख्या इसके विपरीत में है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 2 जो कॉमन है इसमें, देखिए दोस्तों 1 और 2 जो है कॉमन है किस पासे में, इस वाले में 1 और 2। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा कॉमन निकाल लेना। जिस क्वेश्चन को पूछेगा ऑप्शन 3 का विपरीत पूछ रहा है तो उसमें देखिए 1 और जो 2 बची संख्या है वो किस पासे में कॉमन है। तो इसमें 1 और 2 कॉमन है, बचा कौन सा फल्क, ये 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो दोस्तों ये डिक्शनरी का शब्द है, इसको हम डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को हम सीक्वेंस में लिखेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है कॉमन चीज़, इसमें जो सभी वर्डों में HE जो है कॉमन हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। जबकि जो ऑप्शन 1 और जो ऑप्शन 3 है उसमें सबसे पहले ए आ रहा है, और उसके बाद में दोस्तों देखिए ऑप्शन 1 में जो है आर आ रहा है और ऑप्शन 3 में जो है बी आ रहा है। तो दोस्तों आर पहले आता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला वर्ड है वो सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, और तीसरा जो वर्ड है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरे और चौथे में देखेंगे अभी, और पाँचवें में इसका कंपैरिजन देखेंगे। तो HEN, एन इसमें तीसरा वर्ड है दूसरे में, चौथे में भी HEN जो है दूसरा तीसरा वर्ड एन है, सिमिलर है। जबकि पांचवा जो है उसमें डी दिया गया है दोस्तों, तो एन से पहले डी आता है दोस्तों। तो इसका मतलब पांचवा जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, मतलब पांचवा भी हमारा क्लियर हो गया है। 3 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें देखना है HEN चौथा और दूसरा, इसमें जो है सी दिया गया है, इसमें आर है दोस्तों। तो सी जो है दोस्तों आर से पहले आता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन जो 4 है हमारा चौथे नंबर पर आ जाएगा, और 2 जो है हमारा 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो दोस्तों 1 3 5 4 2 देख रहे हैं हम, ऑप्शन डी में हमें ये मिल रहा है, शब्दकोश के अनुसार हमने जमाया गया है इसको। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। इसमें दोस्तों लिखा गया नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें एक शब्द दिए गए हैं पब्लिकेशन,
तो दोस्तों हम देखते हैं, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं LENT। तो दोस्तों जो पहला वर्ड है L वो हमें इसमें दिया गया है, और इसमें दिया गया है E। तो दोस्तों E इसमें हमें नहीं दिया गया है। तो दोस्तों जो पहला ही ऑप्शन है हमें मिल गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले ही ऑप्शन में वो शब्द मिल गया है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों फिर भी हम इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन में जो बी दिया गया है वो हमें इसमें दिया गया है बी, ए भी हमें इसमें दिया गया है, आई भी हमें इसमें दिया गया है, एन भी हमें इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, पब्लिक का पी जो है हमें पहले वर्ड पे दिया गया है, और यू जो है दूसरे वर्ड पे दिया गया है, बी भी हमें इसमें दिया गया है। दोस्तों पब्लिक तो डायरेक्टली इसमें बन रहा है। और जो पेन है दोस्तों, PAIN, ये भी इसमें हमें मिल रहा है। दोस्तों इसका ए जो ऑप्शन है वही है जो ऐसा ऑप्शन है जो कि इससे नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि प्लस का अर्थ भाग है, तो दोस्तों इसको यहाँ लिख लेते हैं। प्लस को अगर हम किससे दिखा रहे हैं, भाग से, और गुणा का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस। तो भाग का अर्थ है दोस्तों प्लस। दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो आप जैसा मैं सॉल्व करता हूँ वैसा ही आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आगे क्या लिखा गया है दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा, मतलब माइनस का अर्थ है गुणा। तो दोस्तों ये कुछ जो चिन्ह दिए गए हैं उनको हम इसमें रखते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है। तो दोस्तों 18 प्लस का अर्थ दिया गया है भाग, तो हम भाग को कहाँ लिखते हैं दोस्तों, नीचे, बटा 2। प्रकार से जो माइनस है, माइनस को क्या दिया गया है दोस्तों, इसने गुणा, गुणा हो जाएगा 5। और दोस्तों गुणा का मतलब क्या दिया गया है इसने, माइनस, तो हो जाएगा 6। और भाग का मतलब क्या दिया गया है दोस्तों, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 4 दोस्तों। दोस्तों 2 से अगर 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 5 45 दोस्तों। 45 माइनस 6 प्लस 4 दोस्तों। तो दोस्तों 6 माइनस के और 4 के प्लस के, तो कितना बचेगा, 45 माइनस 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 43। तो दोस्तों 43 हमें मिल गया है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 43। क्वेश्चन नंबर 21, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले से है। तो दोस्तों ऊर्जा का संबंध जिस प्रकार से जूल का है, उस प्रकार से हमें शक्ति का संबंध क्वेश्चन वाचक की जगह पे जो आएगा उससे निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों जो ऊर्जा जो है जूल से किस प्रकार से संबंधित है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। उसी प्रकार से दोस्तों जो शक्ति होती है उसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों वाट। तो दोस्तों ऑप्शन बी में जो है वाट दिया गया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये एसआई मात्रक के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के आधार पर ये एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि डी के बराबर में 12, एज के बराबर में 39, तो जेड के मान क्या होगा दोस्तों। दोस्तों डी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 4 नंबर पर आता है, और उसको अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा 12। उसी प्रकार से दोस्तों एज, एज जो है, एज में ए जो है 1 नंबर पे आता है, जी जो है 7 नंबर पे आता है, और ई 5 नंबर पे आता है दोस्तों। तो इनका अगर जोड़ करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 और 5 12, और एक 13, और 13 को अगर 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 39, जो कि हमारे क्वेश्चन के ऑर्डर के हिसाब से आ रहा है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर जेड, जेड का अगर मान निकालना है हमें दोस्तों तो इसी प्रकार से हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों जे जो है 10 नंबर पे आता है, ए जो है 1 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, और ई 5 पे आता है दोस्तों। दोस्तों इनका टोटल कर लेते हैं, 10 और 11, 11 और 4 15, और 5 20। तो 20 इंटू 3 अगर कर देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 60। 60 जो है दोस्तों हमें ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत और एक असंगत है, तो उस असंगत युग्म का चयन करें। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो असंगत है, जो सिमिलर नहीं है, जो इस संख्या का अनुसरण नहीं करता है, वो संख्या दोस्तों हमें इसमें से ज्ञात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन ए। तो दोस्तों इसमें 4 जो दिया गया है, 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं दोस्तों तो आता है 16, और दोस्तों प्लस अगर हम 1 कर देते हैं तो कितना आ जाता है उसका आंसर 17। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, उसमें अगर प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम 6 का अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों आता है 36, और दोस्तों इसमें क्या कर रहा है, -1 कर रहा है और लिख रहा है 35। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 25, और प्लस अगर 1 कर दिया जाए तो दोस्तों कितना जाएगा 26 दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ हमें कॉमन देखने को मिली है कि इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके +1 किया गया है, जबकि ऑप्शन जो 3 दिया गया है 6, उसमें दोस्तों इसका स्क्वायर करने के बाद -1 कर रहा है, और तो और ये जो है 3 ऑप्शन से अगर मैच नहीं कर रहा है,
तो दोस्तों असंगत की हम बात करेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका असंगत हो जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंकों की श्रृंखला ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों एक सीरीज दी गई है आपको, उसमें जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह जो दिया गया है वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो हम पहली संख्या को दूसरी से, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या का चौथी संख्या से, और चौथी संख्या को पांचवी संख्या से, और पांचवी संख्या को छठवीं संख्या से, और छठवीं संख्या से जो संख्या ज्ञात करनी है उसका संबंध हम दोस्तों निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से संबंध मिल रहा है देखने को, तो आप हम देखते हैं दोस्तों। तो जो पहली संख्या है 4, उसी प्रकार से 6 और 10, उसमें कितना कर रहा है दोस्तों, +4 कर रहा है दोस्तों ये। उसी प्रकार से 10 और 18 में क्या कर रहा है दोस्तों, ये +8 कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार से 18 और 34 में क्या कर रहा है, प्लस में 16 कर रहा है दोस्तों ये। उसी प्रकार से 34 और 66 में क्या कर रहा है दोस्तों, ये प्लस में 32 कर रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अगली संख्या क्या होगी, सिक्वेंस किस तरह से फॉलो कर रहा है दोस्तों। इसमें जो संख्या है +2, उसका फिर उसका डबल किया गया है 4, उसके बाद में 8, उसके बाद में 16, उसके बाद में 32 दोस्तों, और उन संख्याओं को उन संख्याओं से जोड़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगली संख्या क्या होगी, +64 होगी, जिसको हम किससे जोड़ देंगे दोस्तों, 66 से। तो दोस्तों अगर हम इसको 66 से जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो दोस्तों 130 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न की आकृति छिपी या सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जो ये आकृति हमें दिखाई गई है ऑप्शन में, पी, इसका एक सिंबल जैसा पी जैसा बन रहा है। तो दोस्तों ये पी जो है किस आकृति में छिपी हुई है वो हमें ढूंढना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसे हमें घुमाना नहीं है, जैसे इसकी पोजीशन है ना इस तरह से, तो इस तरीके से ही उस डायग्राम में इसकी पोजीशन होनी चाहिए। जबकि कोई भी पोजीशन अगर ऐसी होगी तो ये मान्य नहीं होगी, उसने इसके ऑप्शन में दिया है इसको। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप ढूंढ के और कमेंट्स में बताओगे कौन से ऑप्शन में ये आकृति छुपी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों।